हेलो फ्रेंड, चलिए तो आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस नहीं कर सकें। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये वीडियो थोड़ा सा मेरा लॉन्ग होगा, तो मुझे आपसे यही आशा है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखिएगा तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर से समझ नहीं पाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको इस तरीके से त्रिभुज दे देगा, दो भुजा का मान दे दिया जाएगा और उससे पूछेगा कि मेरा तीसरा भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से तीनों त्रिभुज में दे दिया जाएगा और पूछेगा उसका अर्थात भुजा का मेरा दूरी कितना है। तो चलिए इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक समझा देते हैं। यहाँ पे है मेरा कर्ण, जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। आधार, इसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। एक है यहाँ पे मेरा लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। कोण को हम अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। भुजा को अंग्रेजी में हम साइड बोलते हैं। यहाँ पे है वर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। तो ये सब तो आप समझ में आ गया होगा और आप पहले सीखे भी होंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहते किसे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्त, इसका मतलब कुछ होता नहीं है, सीधा आप समझिए पाइथागोरस नाम का कोई गणितज्ञ था जो इस प्रमेय को दिया, और यही प्रमेय अपने नाम पर ही रख दिया, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसका नियम था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए हम चित्र में सिखाते हैं, इससे आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का त्रिभुज रहता है, जिसका यहाँ पे मेरा एक 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से एक सीधा रहेगा लंब, एक इस तरीके से सीधा रहेगा, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम 90 डिग्री का कोण कहेंगे। और 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा है, इसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो हम इसको दूसरा भी बोल सकते हैं कि जो मेरा त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा रहता है उसी को हम कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पे हम इसको मान लिए कि ये मेरा कोण सी है, यहाँ पे मेरा ये थीटा है, इसका सामने भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा को हम आधार बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल है उसके जो सामने वाला रहता है भुजा, उसको हम कर्ण बोलते हैं। एंड इस तरह का जो रहता है मेरा भुजा, उसको हम लंब बोलते हैं। और ये जो मेरा सीधा रहता है खींचा हुआ, इसको हम आधार बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा चलते हैं, ये फार्मूला हम आपको समझा देते हैं ताकि बनाने में आपको आसान होगा। यहाँ पे है मेरा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का इसका फार्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर, ये लंब को हम पहले ले चलाएंगे और ये आधार को हम बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मेरा यहाँ पे है लंब स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मेरा एक अगला है आधार स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस यही एक फार्मूला के माध्यम से हम इसी को आगे पीछे करते रहते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक बेसिक लेके चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो मेरा पाइथागोरस प्रमेय को जो दिए थे, यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए कि ये जो बोले कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात ये जो मेरा भुजा है ए से सी का भुजा, इसका वर्ग यहाँ पे लिखा है शेष दोनों भुजाओं के। यहाँ पे जो मेरा लिखा है पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष
दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम प्रूफ करके सीखेंगे कि ये बात सही बोले हैं कि गलती है। तो चलिए हम इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये मेरा जो ए और बी का जो मेरा भुजा है, ए से बी तक की दूरी वो मेरा 4 सेंटीमीटर है एंड बी से सी तक की जो दूरी है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है। और ये मेरा हो गया, मान लेते हैं इसको, ए से सी तक की जो दूरी है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, अर्थात कर्ण को हम जब वर्ग करेंगे उसके बाद ये जो पहला भुजा और ये दूसरा भुजा, ये दोनों के वर्ग करने के बाद जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो जितना मान इसका आएगा उतना मान ही इसके दोनों का बराबर होगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को करते हैं 5 का स्क्वायर, अर्थात मेरा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा मेरा लंब। तो लंब मेरा 4 है तो 4 को हम स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे मेरा आधार 3 है तो 3 को हम स्क्वायर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसका नाम भी दे सकते हैं। ये मेरा जो बड़ा भुजा है इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलेंगे एंड इसको हम लंब बोलेंगे। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के मेरा ये दोनों बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 5 5 मेरा 25 हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर मेरा ये 16 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9। स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर का मतलब होता है कि हम 4 को 2 बार करेंगे गुना, अर्थात 4 चौक मेरा आ जाएगा 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 3 गुना 3, अर्थात 3 3 मेरा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अब इसको हम प्रूफ करेंगे 25 बराबर इधर भी हम जोड़ेंगे तो 16 9 25 ही आ रहा है, अर्थात इसका जो नियम है ये मेरा सही पकड़ में आ गया कि कर्ण का जो स्क्वायर है ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये सिद्ध करना सीख गए। तो चलिए एक दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा और बेसिक है। एक ठो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस समकोण त्रिभुज के आप देख लीजिए, इसी तरीके से इसका फिगर होता है। ए से बी एक सीधा लाइन होता है और बी से सी तक इस तरीके से रहता है और इसका एक जो कोण है ये मेरा 90 डिग्री का होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। बस ये तीनों कोण में एक कोण हमको 90 डिग्री का होना है। ये कोण मेरा कुछ भी हो, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होना है। अगर हमसे कोई पूछे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है तो हम कह सकते हैं तीनों कोणों का जो योग होता है मेरा ये होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों का कोण का जो मान है ये बड़ा या छोटा या घटते बढ़ते रहता है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मेरा कोण है ये मेरा 90 डिग्री होना है। ठीक उसी प्रकार से ये त्रिभुज में हम देखते हैं ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। ये दोनों का जो मेरा कोण पर जो बना एक एंगल इसी को हम बोलते हैं समकोण, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ये मेरा कोण मान लिए कि ये मेरा 50 डिग्री का है और ये मेरा 40 डिग्री का है। अगर हम तीनों जोड़ कर भी लाएंगे तो मेरा टोटल आ जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न को देखते हैं हल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक त्रिभुज है ए बी सी।
ये मेरा यहाँ पे कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ये मेरा समकोण बना रहा है। ये जो मेरा सबसे जो बड़ा भुजा है ए से सी तक की दूरी है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। आगे हम आपको बता दिए होंगे। ये मेरा आधार है, जो सीध में रहता है उसको हम आधार बोलते हैं। ये जो मेरा सीधा लाइन रहता है इसको हम लंब बोलते हैं। चलिए, तो ये मेरा दो भुजा दिया हुआ है। पहला ए से बी तक की जो दूरी है ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, एंड बी से सी की जो दूरी है ये मेरा 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए से सी की दूरी, जिसको हम कर्ण भी बोलते हैं। तो हम आपको एक फार्मूला भी लिखाए होंगे यहाँ पे। ये जो मेरा फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है मेरा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसी सूत्र की सहायता से हम उसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कर्ण का मान निकालना है, तो इसके लिए हम इसके बदले में यहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x का स्क्वायर करेंगे बराबर, यहाँ पे है मेरा लंब स्क्वायर। तो लंब हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस में। और एक मेरा यहाँ पे एक BC है, जिसको हम आधार बोलते हैं। इसका जो लंबाई है ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे। हम इसको हल करेंगे, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 3 का हम 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस, 4 का करेंगे स्क्वायर, हो जाएगा मेरा 4 चौक 16। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 25। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा x स्क्वायर है। अब इस 25 को हम उस संख्या को हम देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर मेरा 25 आता है। तो वो संख्या मेरा 5 है, जो हम इसी के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे जो मेरा है x स्क्वायर यहाँ पे है, तो उसी को हम फॉर्म में लाएंगे 25 को। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने से हमको 5 को 5 से करेंगे गुना तो मेरा 25 आ जाएगा। अब ये मेरा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं x का मान मेरा 5 आया, जिसको हम कर्ण माने थे। यही मेरा हो गया आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मेरा है ABC एक त्रिभुज है, जिसमें मेरा कर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ये मेरा आधार दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा लंब निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम कर्ण बोलेंगे। एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको हम आधार बोलेंगे और इसको हम लंब बोलेंगे। तो हमको लंब की दूरी निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं x। और फिर से हम लगाएंगे फार्मूला। लंब का जो मेरा फार्मूला होता है ये हम लगाएंगे उसका फार्मूला। यहाँ पे मेरा लंब का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान है उसका मान हम यहीं पे बैठा देंगे। लंब हमको निकालना है, इसको हम x मान लिए, तो यहाँ पे x लिखेंगे और x को हम स्क्वायर करेंगे। बराबर है तो बराबर कर्ण, जिसको हम सबसे बड़ी भुजा भी बोलते हैं, यह मेरा 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको 10 का स्क्वायर करेंगे। माइनस आधार मेरा है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर अर्थात 10 को हम 10 से करेंगे गुना तो मेरा आ जाएगा 100। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 8 का स्क्वायर अर्थात 8 हम गुना 8 करेंगे 2 बार, तो हो जाएगा मेरा
64। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से हम 64 को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 36। अब फिर से हम इसी प्रकार से देखेंगे कि 36 किसका वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा 6 का स्क्वायर है 36। तो अभी हम स्क्वायर से इसको स्क्वायर को काट देंगे तो मेरा x बराबर आ जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा लंब आया इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यहीं पे मेरा हो गया ये आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसमें मेरा निकालना है आधार की लंबाई। यहाँ पे मेरा कर्ण दिया हुआ है, ये मेरा लंब दिया हुआ है और यहाँ पे हमको आधार की दूरी निकालना है। तो अब हम ये लगाएंगे फार्मूला, आधार बराबर क्या होता है जो लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि ये मेरा होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यही हम लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर होता है मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार यानी कि मेरा बी और सी से दूरी निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर, अर्थात मेरा x का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, बराबर है तो बराबर कर्ण का मान मेरा 13 है तो 13 लिखकर इसको भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब मेरा यहाँ पे 5 है तो 5 देकर इसको भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, अर्थात 13 गुना हम 13 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 169 169, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5 पचे 25 हो जाएगा। हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 169 से हम घटाएंगे 25 तो मेरा बचेगा 144। आप इधर घटा के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, अब हम 144 देखेंगे किसका वर्ग है, तो 144 मेरा ये 12 का वर्ग है, 12 का, क्योंकि 12 को हम अगर 12 से करेंगे ना तो मेरा आएगा 144। अब इसको हम स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, अब मेरा बच गया x बराबर 12। यही मेरा आ गया आधार की लंबाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 12। तो यही मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक हमको लाइक कर दें, क्योंकि वही हमको मोटिवेट करता है। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पे मेरा कर्ण का मान है 17 सेंटीमीटर एंड लंब का मान है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका आधार मालूम करके आपको जवाब देना है इसका कमेंट बॉक्स में कि आधार का मान कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।